हर्षवर्धन राणे और मावरा होकेन द्वारा अभिनीत फिल्म सनम तेरी कसम एक बार फिर से देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया गया है। पहले यह फिल्म 2006 ईस्वी में आई थी, लेकिन तब इसने बॉक्स ऑफिस पर आमदनी के लिहाज से कोई बड़ी सफलता अर्जित नहीं की थी। लेकिन लोगों के दिलों में इस फिल्म ने अपना एक अलग ही स्थान बना लिया था, और यही कारण था कि जब इसे एक बार फिर से दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है तो इस बार यह अच्छी कमाई भी कर रही है। तब जिस वर्ष भर में इसने कमाई की थी वह इसने 2 ही दिनों में पूरा कर लिया है। इस फिल्म की कहानी दरअसल एक सामाजिक मुद्दे से जुड़ी हुई है, जिसमें सुंदरता को लेकर के शादी का सवाल जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से लोग सुंदरता के आगे गुण रहते हुए भी शादी को प्रश्रय नहीं देते हैं, और फिर अगर उससे कोई छोटी बहन उसकी होती है तो उसके दिलों पर क्या प्रभाव पड़ता है और आगे किस किस तरह से उसके ज़िंदगी में क्या क्या परिस्थितियां बनती हैं, नई परिस्थितियां आती हैं। इन सभी को लेकर यह फिल्म सनम तेरी कसम बनाया गया है, जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है। आइए जानते हैं क्या है फिल्म सनम तेरी कसम की पूरी कहानी। फिल्म सनम तेरी कसम की शुरुआत वकील इंदरलाल परिहार, जिसकी भूमिका हर्षवर्धन राणे ने निभाई है, उससे होती है, जो अदालत में एक मामले को जीत चुका है। सभी उसे बधाई देते रहते हैं, लेकिन इंदर घर लौटता है और एक बोतल उठाकर उसके घर के पीछे के पेड़ के सामने जाता है। वहाँ एक कब्र में नाम और दिनांक लिखा होता है, वह उसकी पत्नी का कब्र है। इसके बाद वह अपने पिछले समय के बारे में सोचने लगता है। सरस्वती पार्थसारथी उर्फ सरू, जिसकी भूमिका मावरा हुसैन ने निभाई है, एक लाइब्रेरियन है। उसके रहने और तैयार होने के तरीकों के कारण सभी उसे बदसूरत समझते हैं। उसकी खूबसूरत बहन कावेरी शादी करना चाहती है, लेकिन उसके पिता पहले सरू की शादी करने की सोचते हैं। कावेरी का प्रेमी उसे 1 महीने का समय देता है और कहता है कि अगर उसने 1 महीने में उससे शादी नहीं की तो उसे छोड़कर वह चला जाएगा। इस कारण दोनों बहनों के बीच तनाव उत्पन्न होता है और इस तरह सरू के ऊपर अपने लिए जल्दी से जल्दी जीवन साथी ढूंढने का दबाव आ जाता है। सरू के परिवार का वहाँ काफ़ी इज्जत और सम्मान होता है। वे जिस इमारत में रहते हैं उसे एक सोसाइटी बुलाते हैं, और वहाँ कुछ बुजुर्ग, जिसमें सरू के पिता जयराम पार्थ शास्त्री, जिसकी भूमिका मनीष चौधरी ने निभाई है, वह भी शामिल हैं। उसकी देख रेख करते रहते हैं और किसी भी प्रकार की घटिया हरकत वे वहाँ पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक दिन सरू के पिता जयराम पार्थ शास्त्री और सरू अपने पड़ोस में रहने वाले इंदर के पास जाते हैं, जो एक अमीर और प्रसिद्ध वकील का बेटा होता है। वह अपनी प्रेमिका रूबी मल्होत्रा, जिसकी भूमिका श्रद्धा दास ने निभाई है, उसके साथ वहाँ दिखता है, जिससे जयराम को इंदर के ऊपर गुस्सा आ जाता है। उसी दौरान इंदर की मुलाकात सरू से होती है। वह उसकी सादगी और खूबसूरती को देखकर उसकी ओर आकर्षित होता है। वहीं सरू के मन में अभिमन्यु शास्त्री, जिसकी भूमिका अनुराग सिन्हा ने निभाया है, वह उसके मन में छाया रहता है, जो अमीर और खूबसूरत है। जब अभिमन्यु को पता चलता है कि सरू उसके ऊपर लट्टू है तो वह इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है और उसमें अजीब अजीब तरह के उससे काम कराते रहता है। इंदर कई बार पुस्तकालय आता है और सरू से जेल में बंद रहे एक इंसान के पढ़ने लायक किताब के बारे में पूछता है। कई बार इनकार करने के बाद सरू को लगता है कि उसे अपने भीतर बदलाव लाना पड़ेगा, तभी उसे पति मिल सकता है। उसके माता पिता शहर छोड़कर बाहर रहते हैं, इस कारण वो इंदर से मदद मांगने जाती है। उसके अपार्टमेंट में वो सुबह के 4 बजे जाती है। जब रूबी घर आती है तो उसे लगता है कि इंदर उसे धोखा दे रहा है, और वो एक कांच के बोतल को सरू की ओर फेंक देती है। इस बीच में इंदर आ जाता है और उसके हाथ का में बोतल लगकर फूट जाता है। इससे इंदर के हाथों से खून निकलने लगता है। सरू से इंदर घर जाने को कहता है, पर सरू को लगता है कि उसके हाथ में चोट की वजह वही है। इस कारण चोट में मरहम पट्टी करती है। इसी में रात गुजर जाती है। वहाँ का चौकीदार उन दोनों पर नज़र रखे हुए होता है। अगले दिन जब सरू के माता पिता यात्रा से थोड़ा पहले ही घर आ जाते हैं तो लोग उन्हें बताते हैं कि सरू ने इंदर के साथ रात गुजारी थी। पहले तो जयराम को विश्वास ही नहीं होता है कि उसकी बेटी ऐसा कुछ कर सकती है, लेकिन जब वो अपनी बेटी को इंदर के साथ असहज स्थिति में देखता है तो उसे उन लोगों की बात पर यकीन हो जाता है। सरू उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पिता उसकी एक भी नहीं सुनते हैं और बोल देते हैं कि अब वो उसके लिए मर चुकी है, और वह उसका जीते जी अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। सरू अपनी माँ को सारी बात बताती है और उसकी माँ इस पर विश्वास भी कर लेती है, लेकिन वो अपने पति से कुछ नहीं कह पाती है।
सरू को लगता है कि वो अगर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेगी तो उसके पिता उसे वापस स्वीकार कर लेंगे। इंदर उसके लिए अपार्टमेंट में जगह की तलाश करने में मदद करता है, साथ ही उसके पहनावे आदि के बदलने में भी उसकी मदद करता है। इस बीच इंदर को उससे प्यार भी हो जाता है, पर जब अभिमन्यु सरू से शादी के लिए पूछता है तो इंदर अपने दिल की बात दिल में ही छुपा लेता है। अभिमन्यु उसे शादी के दिन ही छोड़ देता है, क्योंकि उसके पिता को ऐसी बहू नहीं चाहिए होती है जिसके पिता ही उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सरू का दिल इससे टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि उसके पिता के अस्वीकार करने के बाद अब उसकी शादी नहीं हो सकती है। वो अपने हनीमून शूट तक आती है और अंदर से कहती है कि सांत्वना देने के लिए ही कम से कम इंदर उससे प्यार कर ले। पहले तो इंदर इससे इनकार कर देता है, पर बाद में मान जाता है। अगली सुबह वह सरू को वहाँ नहीं पाता। वह खिड़की से बाहर सरू के साथ अभिमन्यु को देखता है। इंदर को लगता है कि अब वो अभिमन्यु के साथ वापस जा चुकी है और उसका दिल टूट जाता है। जब उसे पता चलता है कि सरू ने अभिमन्यु के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है तो उसके फ़ोन से उसे ढूंढता हुआ दूर जंगल तक जाता है। वो उसे अपने प्यार का इजहार करता है, पर सरू बेहोश हो जाती है। इंदर उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ पता चलता है कि उसे एक लाइलाज बीमारी है, इस कारण वो जल्दी ही मरने वाली है। यह बात पता चलते ही वह सरू के माता पिता के घर जबरन घुस जाता है और उनसे अपनी बेटी को मरा हुआ न मानने के लिए कहता है। अगले दिन पुलिस उसे जयराम के कहने पर गिरफ्तार कर लेती है। सरू अस्पताल से छूटने के बाद पुस्तकालय चली जाती है। वहाँ उसे इंदर के छोड़े हुए कुछ पत्र, उसकी पढ़ी हुई किताबें मिलती है, जिससे उसे एहसास होता है कि इंदर उससे बहुत पहले से ही प्यार करता था। इंदर पुलिस स्टेशन से किसी तरह भागकर पुस्तकालय आ जाता है। वे दोनों मिल जाते हैं। सरू उससे शादी करने को कहती है। एक रात सरू कहती है कि उसके मौत के बाद वो चाहती है कि उसे पेड़ के नीचे दफनाया जाए। वो ये भी कहती है कि उसके पिता का दिया हुआ सांप सच साबित हो गया और वो असल में मरने वाली है। इंदर उससे कहता है कि भगवान कभी सांप को स्वीकार नहीं करते। तो सरू कहती है कि भगवान माता पिता की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। शादी का दिन आ जाता है। सरू के माता पिता अपनी गलती का एहसास होने के बाद उन दोनों की शादी में आ जाते हैं। शादी के बाद सरू बेहोश हो जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि वो मरने वाली है। इंदर अपने पिता घर जाकर पेड़ वाली भूमि को खरीदने का आग्रह करता है, जिसके नीचे सरू दफन होना चाहती थी। सरू की मौत इंदर के हाथों में ही हो जाती है। बाद में यह दिखाया जाता है कि इंदर एक सफल वकील बन चुका है और सरू के कब्र के आगे खड़ा है। वो बोलता है कि उसे सफल देखकर वो ज़रूर खुश हो रही होगी। वो कहता है कि उसे याद करता है और शाश्वत सच्चे प्यार का वादा भी करता है।